Hello, my dear students. Today we are going to start exercise number 1 of this chapter, fraction and decimal 2.1. In this chapter, we have already did the multiplication of fractions. हमने fractions को multiply करना सीख लिया था. अब उन्हीं से related हम questions इसमें करेंगे. हम कैसे सोल्व करना है, कैसे ऐड करना है, वो चीज़ें हम पहले वाले वीडियो में जो हमारा पार्ट 2 था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाके वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में उसमें से आ जाएगा. और बाद में आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन कहता है कि 2 मल्टीप्लाई विद 1/5. तो आपको मैंने बताया था कि क्या करना है, आपको ऊपर वाले यानी कि न्यूमरेटर जो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, नीचे क्या है 5. तो आंसर आ गया हमारा 2/5. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे देख सकते हैं. मैं रेज करता चलूँगा साथ साथ में. ठीक है, आप बस समझते रहिए. दूसरा क्वेश्चन कहता है 2 × 1/2. अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि एक रिड्यूस करने वाला मेथड मैंने करवाया था. रिड्यूस का मतलब क्या था कि आपको वैल्यू को जितना हो उसके डिवाइड करके देखना है, दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड होते हो. दोनों का मतलब कौन दोनों, यानी कि एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, दोनों आपस में. ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऐसे इन दो ऊपर वाले न्यूमरेटर को नहीं कर सकते हैं आप रिड्यूस एक साथ. उनमें से एक ऊपर वाली वैल्यू होनी चाहिए, एक नीचे वाली, यानी कि एक न्यूमरेटर होना चाहिए आपके पास और एक डिनोमिनेटर. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे भी 2 है. तो दोनों सेम टेबल में आते हैं. 2 × 2 और 2 × 2. तो कितना आ गया आंसर, 1 आ गया दोनों साइड. तो यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ पहले से 1 दिया हुआ है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 1 बन जा क्या होता है, 1 होता है. और नीचे ऑलरेडी 1 आया हुआ है, तो 1/1 क्या होता है, 1/1 1 ही होता है. ठीक है, तो 1 हमारा आंसर हो गया. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3 × 1/3. तो यहाँ पे भी रिड्यूस करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो बच गया क्या, ऊपर सिर्फ 2 बच गया. अब देखो ध्यान से, इसी तरह का क्वेश्चन है. मैंने क्या किया है, इसमें इस वाले क्वेश्चन में सारे स्टेप बताए हैं आपको, जैसे 2 1 × 2 2 1 × 2 ऐसे करके. लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ना, फिर आप सीधा सोल्व करेंगे. जैसे अगर मान लो ये होता हमारे पास 2/3 होता है ना, तो यहाँ पर 3 1 × 3 3 2 × 6 हो जाता. फिर ये जो 2 है और ये जो 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता, 4 आ जाता. और नीचे क्या बचा है, 1 बचा है. तो 1 को आप लिखो या ना लिखो, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, क्योंकि 1 की टेबल में सारे के सारे नंबर आते हैं. ये यानी कि अगर आप लिखते भी तो इसको लिखते 4/1, और 4/1 लिखने के बाद फिर क्या लिखते, 4 लिखते हैं, आंसर तो 4 ही आता है ना. इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही बार 4 लिख दिया. तो इस क्वेश्चन में क्या किया है हमने, अब मान लो हमारे पास ये होता, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 12 × 13/12 होता. तो देखो 12 से 12 काट दो, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, दोनों सेम वैल्यू है, सेम से सेम कट गया, जो बच गया वही आंसर है, बस 13 आ गया. ठीक है, तो इस तरह से 13 हमारा आंसर आ जाएगा. यहाँ पे क्या किया हमने, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, 3 से 3 को काट दिया, इस 3 से ये 3 काट दिया, बच गया क्या, 2 बच गया. तो 2 ही हमारा आंसर हो गया. यहाँ पे इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है. तो जब कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं. डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना इसमें. 3 1 जा ऊपर क्या है, 3 1 जा 3 है, नीचे अपोन में क्या है, 4 है. तो आंसर क्या आ गया, 3/4 आ गया. ठीक है, इस तरह से आप करेंगे. अब आगे है ये वाला क्वेश्चन. इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ हमें ऐड करना है. तो ऐड कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 2 शेडेड है, यहाँ पे भी 2 शेडेड है और यहाँ पे भी 2 शेडेड है. बट यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है. तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो मैं इनके बीच में प्लस का साइन लगा देता हूँ. ठीक है, तो जब हम इसमें ऐड करेंगे ना, तो अब हमें काउंट करना है कि कितने यहाँ पे जो 1/3 पार्ट हैं वो कितने बन जाते हैं. 1 2 3 4 5 और 6. तो ये हमारे 6 बन जाते हैं. तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो कितने बनेंगे, तो 6 ही तो जो हमारे 1/3 बनता है ना, 6 बनते हैं. तो जब 6 बनेंगे तो अब देखो, जैसे सर्कल 1 है, 2 ये हो गया. अब इनके सेम टू सेम 3 पार्ट बना दो आप, ऐसे ही बना दिए. अब हमने क्या करना है, जैसे टोटल 6 हमारे शेडेड पार्ट थे, तो आप इसमें 6 को शेडेड कर दो, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो पूरा हो गया. यानी कि अगर आप यहाँ पे इन दोनों सर्कल को बना देते हो इस जगह पे, तो यही आपका आंसर है. क्योंकि हमें क्या करना है, 6 पार्ट को शेडेड करना था. क्योंकि या अब ये जो 2 सर्कल हमने बनाए हैं, इसमें इसको एक सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था हमने. तो 3 + 3 क्या होता है, 6 ही तो होता है. तो और यहाँ पे भी 6 ही पार्ट शेडेड थे.
तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो आंसर रहेगा, इस तरह से आप क्या करेंगे, 2 सर्कल बनाएंगे, उनके 3 अलग अलग पार्ट बनाएंगे, उन पार्टों को आप क्या करेंगे, अलग अलग करके शो कर देंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ड्रॉ करके दिखाना था आपको बस, ठीक है। तो यही आंसर इसका आंसर है, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिए, सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें दो आपको ये दिए हैं, दो स्क्वायर हैं, इन स्क्वायर को फिर हाफ हाफ करके क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दो टू हैं, यहाँ पे शेडिड पार्ट, तो 2 पार्ट शेडिड है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनेगा, 2 ही तो पार्ट बनेंगे ना शेडिड। अगर मान लो मैं एक ही यहाँ पे ऐसे स्क्वायर बना दूँ, इसको दो ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, तो पहला पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ शेडिड, और दूसरा पार्ट ये इधर वाला कर देता हूँ, तो बन गया आंसर बस। तो यानी कि आप एक ऐसे स्क्वायर बनाएंगे, उसको ऐसे बीच से भी काटेंगे 2 पार्ट में, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2 बन जाएगा, दोनों को अलग अलग करके शेडिड कर देंगे, आंसर आ गया आपका। इसमें क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, इसमें सबको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले काउंट करो शेडिड पार्ट कितने हैं। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो टोटल 3 पार्ट ही शेडिड है। तो ये आप क्या करो, एक ऐसे ये रेक्टेंगल बनाओ, इसको 4 पार्ट, सॉरी रेक्टेंगल नहीं है वो, स्क्वायर है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो। फिर क्या करो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, आपकी मर्जी है, आप 2 यहाँ पे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी लिख सकते थे, है ना, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब हम शेडिड कर, इसको शेडिड कर देंगे। तो ये वाला पार्ट जो हम आपका, ये वाला शेडिड कर दो, ये वाला शेडिड कर दो, और ये वाला शेडिड कर दो, बस आंसर आ गया आपका, यही आंसर है आपका। अब इसमें क्या है, अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है एक सर्कल को। तो क्या करो, सिंपली एक सर्कल बनाओ, उसको सेम टू सेम 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, ऐसे ही जैसे इसने कर रखा है। अब काउंट करो शेडिड पार्ट कितने हैं, तो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कोई भी इनमें से, इसमें से कोई भी 2 जो आपके पार्ट है उनको शेडिड कर दो, बस आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो बस आपको ये काउंट करना है कि कितने शेडिड पार्ट हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग, अगर जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया था, क्या किया था, अब देखो यहाँ पे ना 6 हो गए थे, तो 6 हो गए थे, लेकिन यहाँ पे सर्कल दिए थे 3, तो शेडिड पार्ट कितने थे, शेडिड पार्ट तो हमारे पास 6 थे, लेकिन सर्कल हम जैसे, अब इस सर्कल को ऐसे बनाया था हमने, एक सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तो एक सर्कल में 3 होते हैं, तो 3 यहाँ पे आ जाएंगे शेडिड, और 3 यहाँ पे आ जाएंगे, तो 6 हो गए टोटल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन 2 सर्कल में ही हम शो कर सकते हैं 6 शेडिड पार्ट को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शोज। अब ये बताना है कि पहले हम इनको सोल्व करेंगे, इन सबको सोल्व करने के बाद हम इनमें से ये बताएंगे कि कौन सी जो शेप है या कौन सी जो ये फ्रैक्शन है वो इनके साथ मैच होती है। यानी कि यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, तो 1 किसके साथ मैच होता है, B के साथ होता है, या C के साथ होता है, या A के साथ होता है। तो सबसे पहले सोल्व करेंगे हम। तो सोल्व करने का तरीका सिंपल रहेगा, यहाँ पे लिखा है 3/5, यहाँ पे क्या लिखा है 3/5। तो सबसे पहले आप वो देखिए जिसमें 5 टुकड़े बने हो, जिसमें 5 पार्ट बने हो, आप वो देखेंगे। तो 5 किस में बने हैं, अब देखो ध्यान से, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला किसके साथ मैच करेगा, ये वाला इसके साथ मैच करेगा, पहले वाला। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में कहता है 2/3, तो 2 बताता है, ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है ये बताता है आपका शेडिड पार्ट को, ये बताता है आपका शेडिड पार्ट को, और नीचे डिनोमिनेटर जो है वो बताता है टोटल को, यानी कि टोटल कितने पार्ट हैं। तो अब ये कहता है कि 2 तो शेडिड पार्ट होने चाहिए, और 3 जो है वो टोटल होने चाहिए। तो अब ध्यान से काउंट करें, दोबारा से काउंट करो, तो इसके अंदर 3 आते हैं आपके, 1 2 3 पार्ट इसके अंदर हैं। इसके ट्रायंगल के अंदर काउंट करोगे तो 1 2 3 4, इसमें 4 बनते हैं। तो सिंपल सा है, ये इसके साथ मैच हो जाएगा, लास्ट में जो बच गया वो इसके साथ मैच हो जाएगा। मैं दोबारा कर देता हूँ, एक बार दोबारा से शो कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये जो 3/5 है, यानी कि जिसमें टोटल 5 पार्ट बनेंगे, तो वो तो ये है। उसके बाद है जिसमें 2/3 है, जिसमें 3 पार्ट हैं, टोटल 3 पार्ट इसके अंदर है, एक सर्कल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, और लास्ट में जो बच गया जिसमें 4 है। अब इसको सोल्व करने का तरीका देखो ध्यान से क्या बनता है। अब ये कहता है, पहले आप क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन को पहले आप एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे पहले। तो क्या तरीका बताया था मैंने, 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा क्या होता है 8 होता है, और प्लस में जो न्यूमरेटर लिखा है उसको ऐड कर दो, डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है सेम टू सेम वो लिख दो। तो 8 + 1 क्या होता है 9 होता है, डिवाइड बाय 4। तो यानी कि अब वो कहता है कि 9 शेडिड पार्ट होंगे, और जो भी वो सर्कल बने, जो भी वो शेप होगी उसके अंदर, एक शेप के अंदर 4 पार्ट होंगे।
तो अब ध्यान से देखो, काउंट करेंगे 9 किस में बनते हैं शेडेड। अब देखो यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन है, तो ये वाला है सॉल्यूशन, ये बात ध्यान रखेंगे। ये आपका क्वेश्चन है इधर वाला, और इक्वल टू के साइड में, राइट साइड में जो होता है वो आपका क्या है, आंसर है। तो मैच करेंगे कि क्या 9 शेडेड पार्ट है इसके अंदर। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे आके 9 हो जाता है, तो क्या आ गया 9 अपॉन, और अब टोटल में इसमें एक एक जो हमारा ट्रायंगल है इसके अंदर कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, तो हमारा क्या आ गया 9/4। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, अब वो कहता है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तो इनको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको क्या करो, रिड्यूस करो। अब रिड्यूस करने के बाद क्या करना है, फिर इसको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है हमें। अब कैसे बनाएंगे, अब ध्यान से देखो क्या करना है। देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मैं एक एक सिखाता हूँ आपको कैसे बनाना है। देखो मैंने कहा था मल्टीप्लाई करते वक्त तो जो ऊपर वाले हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ गया 7 3 जा क्या होता है 21 होता है। उसके डिवाइड में ये डिनोमिनेटर क्या है 5 है, तो क्या आ गया 21 डिवाइड बाई 5। तो 21 को ना अब 5 से डिवाइड करना है आपको, तो 5 4 जा क्या होता है 20 होता है। तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 - 2 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी वैल्यू क्या बताई थी मैंने, इसका नाम ए रखा था, इसका नाम ये न्यूमरेटर का काम करेगा, और ये जो आपका डिनोमिनेटर का काम करेगा। तो ये जो हमारा 4 था इसको लिखते हैं ऐसे, 4 यहाँ पे, जो न्यूमरेटर जो रिमाइंडर है वो ऊपर लिखा जाएगा, उसके डिवाइड में ये आपका जो डिवाइजर है ये 5 आ जाएगा। तो आपकी जो मिक्स फ्रैक्शन बन गई वो क्या बन गई 4 × 1/5। ठीक है, इस तरह से करना है आपको। सिंपली क्या करना है, दोनों न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, और जो नीचे की जो वैल्यू है डिनोमिनेटर जो है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे अभी ये क्वेश्चन है सेकंड वाला, 4 1 जा क्या होता है, 4 1 जा 4 होता है, उसके डिवाइड में क्या है 3 है। तो क्या करना है आपको, अब 4 को 3 से डिवाइड कर दो, तो 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 1 जा क्या होता है 3 होता है, तो 4 - 3 क्या होता है 1 होता है। बस अब ये जो 1 है इसको पहले लिखते हैं, फिर ये रिमाइंडर वाला यहाँ जाता है 1 अपॉन में, फिर ये जिससे डिवाइड किया डिवाइजर आ गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 1 × 1/3। तो ये आपकी आ गई मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो ये दूसरे का आंसर आ गया। ठीक है, मैं अब इन दोनों को रेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा कहता है पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, 2 6 जा क्या होता है 12 होता है, तो 12 नीचे क्या है डिनोमिनेटर क्या है 7 है, तो यानी कि अब क्या करना है 12 को 7 से डिवाइड करना है। तो 7 1 जा क्या होता है 7 होता है, 12 - 5 5 क्या 12 - 7 क्या होता है 5 होता है। तो बस ये वाला 1 आ गया, ये यहाँ लिख दो, 5 जो रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिख दो, वो न्यूमरेटर है, और ये जो नीचे डिवाइजर था 7 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 1 × 5/7। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो ये क्या कहता है, अब ये क्या करता है 5 2 जा क्या होता है 10 होता है, 5 2 जा 10, और नीचे क्या है 9 है, तो क्या करना है 10 को 9 से डिवाइड कर देना है, बस सिंपल है। 9 1 जा क्या होता है 9 1 जा 9 होता है, 10 में से 10 - 9 क्या होता है 1 होता है। तो ये जो 1 है ये लिखो यहाँ, रिमाइंडर वाला 1 लिखो यहाँ, और डिवाइजर वाला 9 लिखो यहाँ। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया 1 × 1/9। ठीक है, लास्ट वाला आप ट्राई करके देखेंगे, ईजी है। मैं इसका आंसर या आप आंसर खुद चेक कर लेंगे। ठीक है, आप एक अपने आप करके देखेंगे, मैंने 4 करा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये वाला सेम वही चीज़ है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अब जरूरी नहीं है कि हर चीज़ में आपको मल्टीप्लाई ही करना है, हो सकता है कि कुछ ऐसे भी फ्रैक्शन हो जो रिड्यूस होते हों, और रिड्यूस होते होंगे तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। कैसे, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या रिड्यूस हो रहा है, क्या वैल्यूज़ सेम उसमें टेबल में आ रही हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 2 से काटूँ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो अब देखो नीचे तो कुछ बचा ही, नीचे तो 1 बच गया, ऊपर 5 3 जा क्या होता है 15 होता है, 15 डिवाइड बाई 1। और अगर किसी के नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है तो उसका आंसर वही हो जाता है जो ऊपर लिखा होता है, तो आंसर क्या आ गया 15 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में आपका कोई भी ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो जब रिड्यूस नहीं हो रहा है तो फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 4 जा क्या होता है 44 डिवाइड बाई 7। अब 44 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 6 जा क्या होता है 42 होता है, इसको डिवाइड करेंगे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 42, 4 - 2 होता है 2, 4 - 4 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये जो 6 आया है इसको लिखेंगे यहाँ पे, जो रिमाइंडर वाला 2 है उसको लिखेंगे यहाँ पे, नीचे डिवाइड का साइन लगाएंगे, और ये जो 7 है यहाँ पे, तो आंसर आ गया 6 × 2/7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है वैसे ये, क्योंकि इस स्लाइड का क्वेश्चन नंबर 3 है ये।
मैं रेज कर दूँ, कर देता हूँ इसको, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए रिड्यूस करके देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 होता है, तो 4 4 जा क्या होता है 16 होता है। बस 16 आंसर आ गया, क्योंकि नीचे 1 आ गया है। अब आगे सब डिवाइड करने की, रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में आपका 1 ही आना चाहिए। ठीक है, 1 से छोटी वैल्यू तो होगी ही नहीं इसमें डिवीजन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 1 जा 13। अब 13 तो 3 की टेबल में आता नहीं है, दोनों दोनों सेम टेबल में आते नहीं है ये, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा 13 1 जा 13 डिवाइड बाई 3। अब 13 को क्या करो 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 4 12 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, तो आंसर आ गया 4 यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर वाला 1 यहाँ लिखेंगे, और ये डिवाइजर वाला 3 यहाँ लिखेंगे, तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट वाला। अब इसको करके देखते हैं, इसमें क्या करेंगे पहले रिड्यूस करके देखेंगे, क्या रिड्यूस करने से वैल्यू ठीक आ रही है हमारी कि नहीं आ रही है। देखो 5 1 जा 5 होता है, और 5 3 जा 15 होता है। अब बच गया क्या ऊपर 3 और 3 बच गया, बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का, तो 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 1। अब मैंने कहा था 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो जो ऊपर आंसर आ गया वही क्या है इसका मेन आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 9। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा सोचिए क्या करना है। पहले वो कहता है कि 1/2 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स ए। अब ये बॉक्स ए है, इसके अंदर जो सर्कल दिए हैं उनमें से हाफ जो है 1/2 को शेड करना है, यानी कि आपको कलर करना है, उसके अंदर पेंसिल से आपको कलर करना है, शेडिड करना है। तो आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ना काउंट करो कितने सर्कल हैं इसके अंदर। तो सर्कल काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास क्या है 12 है, 12 सर्कल है। अब 12 सर्कल को एक और तरीके से भी कर सकते थे हम। अब एक तो हमने एक एक करके काउंट किया, दूसरा हमारे पास एक और चीज़ भी तो है, हमारे पास एक ऑप्शन है रो एंड कॉलम का, रो एंड कॉलम। तो आपको क्या करना था, रो काउंट करनी थी और कॉलम काउंट करने थे, सीधा एक ही बार में निकल जाता आंसर। देखो मैं करके दिखाता हूँ कैसे। देखिए पहले आप क्या करो, रो काउंट कर लो। रो कैसे होती है सबसे पहले, अब यही बात है कि रो होती क्या है, रो होती हैं जो ऐसे चलती हैं, जो ऐसे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट चलती हैं। तो वो काउंट करो कितनी है, तो यहाँ पे देखो रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, यानी कि रो है आपकी 4, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको कॉलम से। अब कॉलम काउंट करो, कॉलम कैसे होते हैं, कॉलम होते हैं ऊपर से नीचे, कॉलम होते हैं ऊपर से नीचे, जैसे 1 2 3, तो यानी कि 4 × 3, तो आंसर क्या आ गया 12 आ गया। देखो 12 आ गया, यहाँ भी 12 आ गया था, यहाँ भी 12 आ गया, दोनों जगह क्या आ रहा है 12 आ रहा है। कॉलम रो दोबारा कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो यानी कि 4 रो और 3 कॉलम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, आंसर आ जाएगा टोटल। तो टोटल आ गया, हमें पता चल गया भाई टोटल 12 है, हमारे पास 12 है। अब करना क्या है, उसका हाफ करना है। तो जो 12 आया है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो ये वाली जो फ्रैक्शन दी है इसी के साथ, 1/2। अब क्या करो, इसको रिड्यूस करो, तो 2 1 जा 2 होता है, और 2 6 जा क्या होता है 12 होता है, और यहाँ पे क्या आ गया 6, और यहाँ पे 1, तो 6 1 जा क्या होता है 6 होता है। तो यानी कि आपको 6 जो सर्कल रहेंगे उन किसी भी कोई भी 6 उनको क्या कर दो, सर्कल को आप शेडेड कर दो, वही आपका आंसर है। ठीक है, ये हो गया 6, ईजी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, अगले क्वेश्चन में कहता है कि भाई 2/3 ऑफ द ट्रायंगल इन द बॉक्स, उनको आपको शेडेड करना है, शेड करना है। तो पहले ट्रायंगल काउंट करेंगे। ट्रायंगल काउंट करने का तरीका क्या बताया था, पहले रो काउंट कर लो, रो 1 रो 2 रो 3, 3 रो हो गई। कॉलम काउंट करो 1 2 3, तो सॉरी 4 लिख दिया, 3 आएगा यहाँ पे। ये 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 3 जा क्या हो गया 9 हो गया, यानी कि टोटल कितने हमारे ट्रायंगल 9 है। अब वो कहता है कि इनमें से क्या करना है, आपको शेड करना है। अब शेडेड करेंगे तो उसके लिए अब वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन से वाला, ये जो फ्रैक्शन है उसको लिखो यहाँ पे 2/3, और मल्टीप्लाई करा दो टोटल जितने हमारे पास ट्रायंगल हैं। सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ऊपर क्या बच गया 2 और 3, सो बीच में क्या किसका साइन है मल्टीप्लाई का, सो 2 3 जा 6। तो यानी कि आपको क्या करना है 6 जो ये आपके ट्रायंगल हैं 6 को शेडेड कर दो। देखो आपकी मर्जी है, टोटल 6 होने चाहिए, चाहे आप ये वाले दोनों शेडेड करो, या ये वाले या बीच वाला कोई भी, सिर्फ 6 होने चाहिए हमारे पास, 6 हमारे पास शेडेड होने चाहिए, बाकी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे हो रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में सेम टू सेम 3/5 है, इसमें 3/5 है, तो 3/5 है, तो सबसे पहले रो काउंट करेंगे 1 2 3,
3 मल्टीप्लाई कर दो कॉलम के साथ, कॉलम काउंट करो 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए टोटल, 3 5 जा 15, तो 15 हो गए। अब क्या करना है, ये जो जो हमारी फ्रैक्शन है इसको लिखेंगे 3 डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लाई कर दो टोटल हमारे जो स्क्वायर आए हैं, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, सो 3 ऊपर 3 और ये 3 बीच में किसका साइन, मल्टीप्लाई का, तो सो 3 3 जा 9, यानी कि 9 जो आपके ये स्क्वायर रहेंगे इनको आप सेडिड कर देंगे, ठीक है, 9 कर देंगे, इजीली आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कोई भी 9 कर दो अपनी मर्जी से, ठीक है, मैंने तरीका बता दिया है कैसे करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपको निकालना है 1/2 ऑफ दिस एंड हाफ ऑफ दिस। अब ध्यान से पहले ना, सबसे पहले आप स्टेटमेंट ही समझिए, स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट ये कहती है, देखो यहाँ पे लिखा है बीच में ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये बात आप याद रखेंगे। तो क्या करना है, 1 यानी कि हाफ ऑफ, पहला क्वेश्चन कहता है 24 का हाफ करो, दूसरे में कहता है हाफ करो 46 का, एक साथ कर देता हूँ दोनों को, ठीक है। तो अब 2 की टेबल में 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, 12 1 जा 12, आंसर आ गया 12। अब इसका करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, 23 1 जा 23, तो आंसर क्या आ गया 23, दोनों एक साथ सोल्व हो गए। ये पहला है आपका और ये दूसरा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ओके। आगे करते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 3/4 यानी कि 3/4, तो 3/4 में क्या करेंगे, 3/4 करेंगे सबसे पहले 16 का, उसके बाद 3/4 करेंगे आप किसका, 36 का, ये 36 है, सीधा क्या करेंगे इसको रिड्यूस करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे ऊपर 3 है और 4 है, तो 3 4 जा क्या होता है 12 होता है, 12 आंसर आ गया हमारा। सेम टू सेम 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 होता है, सो 3 और 9 दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, सो 3 9 जा 27, तो 27 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है सी का और ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वही सेम चीज़ है, यहाँ पे 2/3 कर रखा है उसने, 2/3 कर रखा है तो 2/3 लिखेंगे, 2/3 ऐसे लिखेंगे और जो ये नंबर लिखा है इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे। सेम टू सेम फिर दोबारा से 2/3 करेंगे किसका, 27 का, 2/3 डिवाइड बाय 27। सेम टू सेम यहाँ पे बोल रहा है 4/5 किसका करना है, 20 का, ये वाला 20, फिर दोबारा से 4/5 कर रहा है किसका, 35 का, तो यहाँ पे 35 लिख देंगे बस सिंपली। अब इसको एक साथ सोल्व कर देता हूँ मैं सबको, ठीक है। अब देखो यहाँ से 3 6 जा क्या होता है 18 होता है, ऊपर बच गया 2 और 6, 2 6 जा 12, तो 12 हमारा आंसर आ गया। फिर यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 होता है, तो ऊपर बच गया 9 और 2, 2 9 जा क्या होता है 18 होता है, तो 18 ही हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे 4 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 होता है, तो 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 4 4 जा 16। अब 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, अब ये अब क्या बच गया यहाँ पे बच गया 7, यहाँ पे बच गया 4, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 7 जा 28, तो 28 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको क्या करना है मिक्स फ्रैक्शन में इसको शो करना है। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन का एक सिंपल सी एक जो ट्रिक है वो ये है कि आपको पहले इसको सोल्व करना है, पहले से ही क्या दिया हुआ है, पहले ही मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, इसी को मल्टीप्लाई करके फिर जो आंसर आएगा उसको दोबारा से क्या करना है, फिर आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके फिर दोबारा से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी है। अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, तो पहले जो 3 है उसको लिखेंगे सेम टू सेम, मल्टीप्लाई विद 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 क्या होता है 26, और डिवाइड में न्यूमरेटर क्या है 5 है। अब क्या करना है, देखो ये यहाँ तक सोल्व हो गया हमारा, अब यहाँ तक सोल्व होने के बाद क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा आपका 78, और डिवाइड में आ जाएगा 5, तो आपको क्या करना है अब 78 को 5 से डिवाइड करना है। तो जब आप 5 से करेंगे 5 1 जा 5 होता है, तो माइनस करेंगे तो 7 - 5 2 होता है, 8 को नीचे ले आएंगे, फिर 5 5 जा 25 होता है,
8 माइनस 5 3 होता है, और 2 माइनस 2 0 होता, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर क्या बन गया हमारा, 15 को यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर को यहाँ ऊपर लिखेंगे, डिवाइड में डिवाइजर लिखेंगे 5। तो क्या आ गया 15 इंटू 3/5। अब देखो ये इसका आंसर आ गया दोबारा से। अब देखो यहाँ जो है हमारी 5, ये भी मिक्स फ्रैक्शन थी, और अब सोल्व करने के बाद भी मिक्स फ्रैक्शन आई है। अब इसकी अगर एक और जो ट्रिक है छोटी सी वो लगाएं तो क्या बनेगा, अब देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो चुका, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है हमारा। अब मैं बस एक्स्ट्रा एक बात बता रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पे लिख देते 1/5, ठीक है, ऐसे था, तो अगर मैं इस 3 को इस पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करा दूँ तो कितना आता है, 15 आता है। अब ये जो 3 आया है, फिर मैं इसको इस 1 के साथ करा दूँ तो 3 आता है, और नीचे 5 को सेम टू सेम लिख दूँ, तो आप देखोगे दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि अगर यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा आ रही है, अगर यहाँ पर वैल्यू आपकी ज़्यादा आ रही है, यानी कि न्यूमरेटर अगर बड़ा आ रहा है और डिनोमिनेटर छोटा आ रहा है, तब ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ये बात आप याद रखेंगे। चलो दिखाता हूँ कैसे। ये इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे, पहले सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो पहले 5 को सेम टू सेम लिखेंगे, 4 6 24 होता है, और 24 प्लस 3 27 होता है। तो 27 अपॉन क्या आ गया, 4 आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आएगा 5 7 35, 3 इन हैंड 135 अपॉन 4, ये आ जाता है आपका। अब क्या करो, अब इसको सोल्व करेंगे हम इसको। तो ये आएगा 135 को 4 से डिवाइड करेंगे। सो 4 3 जा क्या होता है, 12 होता है। 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, लिखने की जरूरत नहीं है, 5 को नीचे ले आओ। सो 4 3 जा अगेन 12 आता है, 5 माइनस 2 3 होता है। तो आंसर आ गया हमारा 33 को यहाँ लिखेंगे, अब रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे, और डिवाइजर को अब यहाँ लिखेंगे। तो आंसर आ गया 33 इंटू 3/4। ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। अब वो जो मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो वाला रूल यहाँ पे नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा, आप ध्यान से देखो, मैं दिखाता हूँ। अब मैंने क्या बताया था, उसमें बताया था कि पहले क्या करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो। 5 3 जा 30 कर दिया, फिर 5 3 जा 15 हो गया, और डिवाइड में 4 हो गया। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन जब बनती है तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा छोटी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख लो, या इसमें ही इसी क्वेश्चन में देख लो, या 5 इंटू 1/5 देख लो, तो ऊपर वाली न्यूमरेटर जो रहेगा वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा रहेगा। ये बात ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये बस वो जो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना कि ऐसे 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे वो बाय चांस हो गया था, तो वहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो मेन जो पैटर्न है, जो तरीका, वही आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी सेम टू सेम क्या करेंगे, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, तो ये हो गया आपका 9/4, और 7 यहाँ पे है। तो 9 7 जा क्या होता है 63, और डिवाइड बाय 4। अब क्या करो, इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 है यहाँ पे। सो 4 1 जा 4 होता है, -2, 3 को नीचे ले आएंगे, 4 5 जा 20 होता है। तो क्या आ गया, 3 आ गया। 23 में से 20 जाएगा तो 3 बच गया। तो आंसर आ गया 15। ये 3 लिखेंगे यहाँ सेम टू सेम, और ये 4 लिखेंगे यहाँ नीचे। तो क्या आ गया आंसर, 15 इंटू 3/4, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ओके। अगले क्वेश्चन में सेम टू सेम वही सोल्व करेंगे। पहले 4 को सेम टू सेम लिखेंगे, 3 6 जा 18, 18 प्लस 1 19/3। अब दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 76 डिवाइड बाय 3। इसको सोल्व करेंगे और मिक्स फ्रैक्शन बना देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13/4 मल्टीप्लाई विद 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, वैल्यू कट रही है आपस में, दोनों 2 के टेबल में आ जाए। 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है। तो ये आ गया 13 × 3, तो आ गया 13 3 जा होता है 39, और डिवाइड बाय 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, जो फ्रैक्शन बनेगी वही आपका आंसर हो जाएगा, जो अभी पहले करवाया। तो कुछ काम आप अपने आप करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 कितना हो गया 17, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई विद 8। अब इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है,
तो जब रिड्यूस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या करना है, जब रिड्यूस नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, जब आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 136 आ जाएगा शायद। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसकी एक मिक्स फ्रैक्शन बना देंगे। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया था ना, ऑफ वाला क्वेश्चन, जिसमें हमने हाफ ऑफ दिस फ्रैक्शन किया था। उसी में इसी में इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, वहाँ पे नॉर्मल फ्रैक्शन दी हुई थी, या टोटल जो ट्रायंगल दिए हुए थे, या स्क्वायर दिए हुए थे, या सर्कल दिए हुए थे। इसमें आपको एक दूसरी फ्रैक्शन दी हुई है, पहले फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे फिर उसका हाफ करेंगे। देखो कैसे करना है, इसको सोल्व करते हैं पहले। तो ये है 4 2 8 होता है, 8 + 3 क्या हो गया, 11/4 आ गया। अब उसका क्या करना, क्या था, हाफ करना था, तो क्या करो 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो बस। तो ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करा दो। पहले ये देखो रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रिड्यूस नहीं हो रहा है तो फिर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई ऊपर वालों के साथ, नीचे वालों को मल्टीप्लाई नीचे वालों के साथ। तो अब यहाँ पे कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो क्योंकि कोई भी सेम टेबल में नहीं आता है। 11 1 जा 11 होता है और 2 4 जा 8 होता है, तो आपका आंसर आ गया 11/8। अब सेम टू सेम इसको निकालेंगे, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे 9 4 जा 36, 36 + 2 38 डिवाइड बाय 9, 9 सेम टू सेम लिख देंगे। उसका क्या करना है, हाफ करना है। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पे हाफ को पहले लिख दिया, तुम चाहे तो इसको बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम एक ही बात है। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, या 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से। ये हमने पहले वाले चैप्टर में किया था, जिसमें हमने कम्यूट पढ़ा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, अब यहाँ से कुछ डिवाइड रिड्यूस हो रहा है तो कर दो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 3 था, 1 एक्स्ट्रा बच गया, तो ये 1 एक्स्ट्रा और ये 8 मिलके बन गया 18। तो ये किस में आता है, 2 9 जा पे आता है, तो यहाँ पे काट के क्या आ गया, 9 आ गया। तो यहाँ आंसर आ गया हमारा 19। तो ऊपर बच गया 19 और 1, तो 19 1 जा 19 और नीचे 9 1 जा 9, तो आंसर क्या आ गया, 19 डिवाइड बाय 9। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देंगे। अभी देखो इसको ये सोल्व भी करना है इसको। आगे से आप चाहें तो इसको यहाँ भी छोड़ दे सकते हैं, और अगर वो बोलता है मिक्स फ्रैक्शन बनाओ तो फिर इसको क्या करो, इसको डिवाइड कर दो। 8 1 जा 8 कर दो, 11 - 8 3 होता है, तो आपका आ गया 1 3/8। ये मिक्स फ्रैक्शन बन गई आपकी। सेम टू सेम इसमें भी आपको करना है, 19 का बनाना है, तो 9 2 जा क्या होता है, 18 होता है, 1 माइनस कर दो तो ये 2 और ये 1 और डिवाइड में ये 9, तो 2 × 1/9। तो इस तरह से आप मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या करना है, इसमें सेम टू सेम वही चीज़ है। इसमें उसने बोला है 5 8 करना है, 5/8। तो 5/8 कर दो, मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको सोल्व करेंगे। तो ये बनता है 3 6 जा 18, 18 + 5 23, 23 डिवाइड बाय क्या है, नीचे क्या है 6 है। तो पहला क्वेश्चन बन गया ये। दूसरे क्वेश्चन में पार्ट 2 में तो 5/8 सेम टू सेम लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 9 × 2/3 को सोल्व करेंगे। तो 3 9 जा 27, 27 + 2 29/3 आ गया। ठीक है, अब सिंपली क्या करें, कुछ भी इसमें क्या हो रहा है, एक सेम टेबल में नहीं आ रहा है। तो सेम टेबल का में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो वैल्यू रिड्यूस नहीं हो सकती। और जब वैल्यू रिड्यूस नहीं हो सकती तो इसका मतलब क्या बोला था मैंने, कि आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर आएगा 115, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आएगा 48। ठीक है, सेम टू सेम जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर बनेगा 145, और 8 3 जा होता है आपका 24। ठीक है, अब यहाँ पे छोड़ना चाहें तो ये भी आपका आंसर है, और अगर आगे इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यही करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी फिर। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, और विद्या और प्रताप पिकनिक पे जाते हैं। देयर मदर गिव देम अ वाटर बोतल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। उनकी मदर ने उनको एक 5 लीटर की वाटर की बोतल दी और कहा कि बोतल दे दी, विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, यानी कि विद्या ने कितना पानी पी लिया, 2/5। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, यानी कि प्रताप ने बचा हुआ पानी पी लिया। तो अब वो बताना है कि विद्या ने कितना पानी पिया और प्रताप ने कितना पानी पिया, वो बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको सिंपली ये निकालना है, आप ऐसे लिखेंगे, पहले टोटल वाटर, पहले आप लिखेंगे टोटल वाटर इन द बोतल। ठीक है,
ये थोड़ा स्पेस कम है तो राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ पाएगी, तो आप थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। 5 लीटर हो गया। अब उसके बाद वो कहता है कि विद्या ने कितना कंज्यूम किया। विद्या ने कंज्यूम किया 2/5 और टोटल कितना था 5 लीटर। तो क्या कर दो, जो जितना उसने पिया है उसको टोटल से मल्टीप्लाई करा दो। अब क्या करो, अब रिड्यूस कर दो। 5 वन जा 5 आ गया, तो क्या बच गया 2 बच गया ओनली। तो कितना पानी पिया, विद्या ने पानी पिया 2 लीटर। अब वो कहता है कि अ, विद्या का यहाँ पे ये पहले का आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब दूसरा कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। अब वो फ्रैक्शन की बात कर रहा है कि कौन सी फ्रैक्शन। अगर वो कहता कि कितने लीटर पानी पिया तो आप क्या करते, आप सीधा ये लिखते टोटल वाटर जितना था 5 लीटर था, उसमें से विद्या ने जितना कंज्यूम किया वो माइनस कर देते, यानी कि 5 - 3 कर देते, सॉरी 5 - 2 कर देते विद्या ने, क्योंकि 2 लीटर पानी पिया है तो 5 - 2 कितना आ जाता 3 लीटर आ जाता, सिंपल आ जाता। लेकिन उसने हमें लीटर तो पूछा ही नहीं, उसने ये पूछा है कि भाई ये बताइए कि फ्रैक्शन क्या बनेगी उसकी। तो जब फ्रैक्शन बनानी है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आप इस वाले पॉइंट को हटा देंगे। मैं हटा देता हूँ एक बार ये वाला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है। अब इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे। तो जब आप फ्रैक्शन बनाते हैं तब क्या होता है, तो देखो एक्चुअल में वाटर बोतल कितनी थी हमारे पास, वाटर बोतल एक ही थी, तो 1 वाटर बोतल थी, उसमें से वो माइनस कर दो जो विद्या ने पिया। तो विद्या ने पिया 2/5। तो अब क्या करना है, अब सिंपली क्या करते हैं, इस तरह जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तब उसको सोल्व करने का एक सिंपल तरीका है, वो ये है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो। 5 वन जा 5, बीच में माइनस का साइन है माइनस लगा दो, ये 2 सेम टू सेम लिख दो और नीचे वाला 5 सेम टू सेम लिख दो। तो क्या आ जाएगा 5 - 2 कितना होता है 3 होता है, डिवाइड बाय 5। तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 3/5, ठीक है। तो ये जो 3/5 आ गया ये आ गई फ्रैक्शन। अब ध्यान से ये देखो, अब उसने कहा था जब हमने विद्या ने जितना पानी पिया उसको सोल्व किया तो क्या आया, 2/5 इंटू 5 किया तो 2 लीटर पानी आया। यानी कि ऊपर देखो फ्रैक्शन में, ऊपर अगर फ्रैक्शन में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ था 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। तो यानी कि विद्या ने 2 लीटर ही पानी पिया था, और जब मैंने 5 में से 2 को माइनस किया था तो जो प्रताप है, प्रताप ने कितना किया था, देखो हमने यहाँ पे पहले जो मैंने रेज कर दिया उसमें मैंने कराया था कि जो टोटल वाटर है उसमें से विद्या ने जितना पिया उतना माइनस कर दो, तो टोटल जो बचेगा वो बचेगा प्रताप ने जितना पिया है। तो ध्यान से देखो कि टोटल जो ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये शो कर रहा है कि टोटल पानी कितना है, उसमें से 2 जो पिया है वो कंज्यूम किया है विद्या ने, और जो 3 कंज्यूम किया है वो किया है प्रताप ने। तो आपको ये बात समझनी है, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उस वक्त मैंने बताया था कि जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो बताता है कि जितना पार्ट कंज्यूम किया है या जितना पार्ट किसी के हिस्से में आया है, या अब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो बताता है कि टोटल कितने पार्ट हैं उसके। और दोनों जब फ्रैक्शन बनाते हैं तो फ्रैक्शन बताता है कि एक पार्ट कितना है उसका, एक हिस्से में कितना आएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा जो एक्सरसाइज हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।